जिन औरतों का जिक्र कुरान मजीद में आया है, ऐसी बदकार औरतों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर आप भी कांप जाएंगे, क्योंकि क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम ऐसी कुछ बदकार औरतों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर आप भी कांप जाएंगे, क्योंकि औरतें ही आम तौर पर ऐसी बुराइयों और गुनाह की मर्तकब होती हैं। अक्सर मर्द भी इनमें मुलविस होते हैं, इसलिए इन बुराइयों और गुनाहों के बारे में जो हुक्म ख़वातीन के लिए है वही मर्दों पर भी सादिर होते हैं। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के गुनाह और उन पर अज़ाब इलाही को बयान फरमाया है। ये हदीस बहुत अहम बात तो पर मुश्तमिल है। इस हदीस को हाफिज शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब अल कबाइर में नकल फरमाया है। इस हदीस का खुलासा ये है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आपके घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि जब हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप पर गिरिया तारी है। जब मैंने आपकी हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको किस चीज़ ने रुलाया है और किस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर हर किस्म के अजाबों में मुब्तला देखा और उनको जो इतना शदीद और हौलनाक आपके तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। मोहतरम नाजरीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर इतनी शफकत है कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। मसलन एक इंतहाई मेहरबान और शफीक माँ जो अपनी औलाद पर जान कुर्बान कर देने वाली हो, अगर वो अपनी औलाद को जेल के अंदर सख्त किस्म की सजाएं सहते हुए देखे तो यकीनन उस माँ का कलेजा मुंह को आ जाएगा और उन सजाओं को देखकर वो माँ बाप यकीनन रो पड़ेंगे। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत तो सारी दुनिया की माओं से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी उम्मत की औरतों को जब हौलनाक अज़ाब में मुब्तला पाया तो इसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। मेरी उम्मत की औरतों पर इस तरह का हौलनाक अज़ाब होगा। उसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई, मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को किस किस तरह के अज़ाब में मुब्तला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि अपने बालों के जरिए जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। एक तो खुद ज़र होना बज़ाते खुद कितना हौलनाक है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी पनाह में रखे, आमीन। और फिर बालों के बल लटकाना ये इंतहाई तकलीफ दह सज़ा है और फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सज़ा है। फिर फरमाया, मैंने दूसरी औरत को देखा कि जहन्नम में इस तरह देखा कि वो ज़बान के बर लटकी हुई है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें, किसी की ज़बान खींच कर और निकाल कर उसके ज़रिए उसके पूरे जिस्म को लटकाया जाए तो इसमें कितनी सख्त तकलीफ़ है। अगर सिर्फ एक हाथ के ज़रिए भी किसी को लटका दिया जाए तो वही उसके लिए मौत से बदतर है। ज़बान तो बहुत नाजुक चीज़ है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, तीसरी औरत को मैंने देखा कि वो छातियों के बल जहन्नम में लटकी हुई है। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि उसको दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी से बंधे हुए हैं। पांचवी औरत को मैंने देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में वो औरत है और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। कितनी औरत को मैंने इसी हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है, उसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से आग निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नम के गिर्ज से उसको मार रहे हैं। इस तरह कितनी औरतों के होने वाले अजाब की तफसील हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, उन औरतों पर यह अजाब उनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? उनके कौन से ऐसे अमाल थे जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस हौलनाक और दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा? उसके जवाब में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत ने सर के बाल नहीं छुपाती थी, वो औरत सर के बाल नहीं छुपाती थी। मोहतरम नाजरीन, अब आगे ये गुनाह आम होता हुआ नजर आता है।
हालांकि ख्वातीन के लिए हुक्म है कि सर के बाल उनके सत्र का हिस्सा हैं। किसी औरत का पूरा जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे के और सिवाय दोनों हाथ थैलियों और दोनों पैरों के पूरा जिस्म सतर है, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज है, क्योंकि अगर नमाज में कम चौथाई सर के बाल खुल जाएं और इतनी देर खुले रहें जितनी देर में 3 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया जाए तो नमाज नहीं होगी। या अगर किसी औरत ने सर पर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लिया जिसमें सर के बाल सिलक रहे हैं तो ऐसे दुपट्टे में भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सतर छुपाने की शर्त पूरी नहीं हुई। बाज ख्वातीन बारीक दुपट्टे में नमाज पढ़ लेती हैं और इस दुपट्टे को दौरा कर लेती हैं, हालांकि दौरा करने के बाद भी बाल नजर आते रहते हैं। या बाज़ औक़ात दुपट्टा इतना छोटा होता है कि उसके अंदर से चिटिया बाहर निकली होती है और वो दुपट्टे के अंदर नहीं छुपती नहीं है। बाज़ ख़वातीन की आस्तीनें इतनी छोटी होती हैं कि दुपट्टा पहनने के बावजूद उनके बाजुओं तक नहीं छुपते। और मसला ये है कि अगर चौथाई सर के बाल खुल जाएं या चौथाई पिंडली खुल जाए और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बराबर खुली रहे तो नमाज नहीं होगी। और चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों पैर और बाकी सारा जिस्म नामहरम मर्दों से छुपाना ज़रूरी है। ये पर्दे का हुक्म है, पर्दे का हुक्म अलग है और पर्दे के हुक्म में सर से पाँव तक पूरा जिस्म दाखिल है। उसको नामहरम मर्दों से छुपाना घर में भी ज़रूरी है और घर से बाहर भी ज़रूरी है। लिहाजा घर में और घर के बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर के बाल खोले रखना गुनाह है और यही इसका अजाब है जो आपने भी सुना। बाज़ पर्दादार ख़वातीन घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम कर लेती हैं, लेकिन घर के अंदर जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार हैं उनसे वो ख़वातीन पर्दा करने से एहतमाम नहीं करती। उनके सामने सर भी खुला बाजू भी खुले हैं, गिरेबान तक खुला हुआ है। और बाज़ ख़वातीन साड़ी इस अंदाज से पहनती हैं कि पेट उससे नजर आता है। मसलन देवर या जेठ या तायाजाद भाई, फुफोजाद, मामोजाद और खालाजाद भाई घर में आते रहते हैं, लेकिन उनसे पर्दा करने का कोई एहतमाम नहीं है, यानी कि सामने सर, सीना, हाथ और बाजू सब खोले हुए हैं, जबकि शरीयत ने इन सब से पर्दा करने का हुक्म दिया है और उनके सामने सर खोलने की इजाज़त नहीं। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि जो नामहरम घर के अंदर रहते हैं, जुल्म से हर वक्त मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल है, तो मसलन देवर घर के अंदर साथ रहते हैं, अब हर वक्त उनकी आमद व रफ्त रहती है और वो अक्सर घर पर काम काज करते रहते हैं। उनके बारे में ये हुक्म है, उनके सामने भाभी को चाहिए कि कोई बड़ा और मोटा दुपट्टा इस तरह ओढ़ ले कि पेशानी से ऊपर के और सर के सारे बाल छुप जाएं और दुपट्टा इस तरह बांधे जिस तरह नमाज में बांधा जाता है और इसमें दोनों बाजू भी छुप जाएं और वो अपनी पिंडली भी शलवार वगैरह से छुपाए। पिंडली का जिक्र इसलिए किया गया है, आजकल इन्हें खुला रखने का आम रिवाज चल रहा है जो सरासर नाजायज़ है। सिर्फ चेहरा और दोनों हथेलियां और दोनों पैर खुले रहें, इस हालत में उनके सामने आना जाना रखें और घर का काम अंजाम दें, उसकी गुंजाइश है। इसमें भी बेहतरी है कि चेहरे पर घूंघट डालकर उनके सामने आ जाएं और ज़रूरत के वक्त उसी घूंघट में उनसे बात भी कर सकती हैं और जवाब भी दे सकती हैं। शरीफ और हयादार ख़वातीन औरत के लिए चेहरे पर घूंघट डालकर काम करना जायज़ है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बशर्त ये कि आखिरत की फिक्र हो और खौफ खुदा हो, अल्लाह के अजाब से डर लगता हो। लेकिन सर खुला रखना या सर के ऊपर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लेना कि उसमें से सर के बाल नजर आ रहे हैं, या बराए नाम दुपट्टा गले में डाल रखा है, सर पर नहीं रखा, बाजू भी खुले हुए हैं, कोनियां भी खुली हुई हैं, कलाइयां भी खुली हुई हैं और उन कलाइयों में जेवर भी पहना हुआ है और आजकल तो पिंडलियां खोलने का मनहूस रिवाज भी चल पड़ा है। लिहाजा घर की जो नामहरम मर्द हैं उनके सामने भी उन आज़ा को खोलना जायज़ नहीं और घर से बाहर खोलना तो किसी हाल भी जायज़ ही नहीं। लेकिन आज मुसलमान ख़वातीन का जो हाल घर के अंदर उससे ज़्यादा बुरा हाल घर के बाहर है। बाहर निकलते वक्त बुरके और पर्दे का कोई इमाम नहीं और जो कपड़े पहने वो भी इतने बारीक हैं, ये इतने चुस्त हैं कि जिस्म का हर हिस्सा नुमाया हो रहा है। लिहाजा नामहरम मर्दों के सामने नंगे सर निकलने का अजाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि मैंने चंद औरतों को अपनी आंखों से सर के बाल लटके हुए देखा है और उनका दिमाग हंडी की तरह पक रहा था। अल्लाह की पनाह। नाजरीन, ये अहम कानून कुदरत है कि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता और दुनिया में वापस नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला इबरत के लिए कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं। हर दौर में कोई न कोई ऐसा वाक़या पेश आता रहता है, यहाँ तक कि कोई जिंदा हो गया और उसने मरने के बाद कहा और सुना और फिर मर गया। किसी किस्म का अजाब कब्र से मुतल्लिक एक वाक़या गिलगित में पेश आया। एक शख्स कब्रस्तान के पास से गुजर रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब ये
ایک مرتبہ اس نے آواز سنی، پھر دوسری مرتبہ اس نے سمجھا یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا تم بھی چلو اس آواز کو سنو۔ کراچی کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی، سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا اس طرح سے قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کی زندہ ہونے کی یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھولو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آیا اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے، ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے اور لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جو کمرے کے اندر آ کر مجھے دیکھنے کی تاب رکھتا ہو۔ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل والا شخص اندر آئے اور آ کر میری بری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا تم کنڈی کھولو ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے اور وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس کے سر پر بال ہیں نہ کھال ہے، پھر صرف خالی ہڈیاں ہیں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس کے نتیجے میں بال کے ساتھ ساتھ کھال بھی نکل گئی اب میرے سر پر۔ اس کے بعد اس نے منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا اور نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچ کی یعنی اگر ہم سوچیں کہ کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے ہونٹ کہاں گئے، یعنی ان لوگوں نے پوچھا کہ ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، غائب تھے۔ اس سے پوچھا گیا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں نیل پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک بھی ناخن نہیں بچا، سب ناخن کھینچ لیے گئے ہیں۔ چونکہ میں سارے کام کر کے گھر کے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میرے مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی۔ میرے سر کے بال نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچے گئے۔ اتنی بات ہے کہ اگر وہ خوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ دیکھو اس عورت کا کیا حال ہوا، اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ ناظرین، عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بیان فرمایا۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا، پھر فرمایا اور تم بھی جہنم میں کثرت سے زیادہ جانے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی، ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کا جذبہ بہت کم ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ
ان میں اپنے خاوند کی فرما برداری بہت کم ہے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بن ٹھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر برے اعمال سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔